हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉज वर्ड का यूज़ सीखेंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, यानी जब हम जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे इजीली वो सीखेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ड हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने वॉज वर्ड का यूज़ करते हुए 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको दिए हैं चैनल पर। तो वो देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको और अच्छा लगेगा और जल्दी आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ टॉपिक पे आते हैं अपने। वॉज वर्ड का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, यानी जो पहले बात हो चुकी है। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, जैसे खाता है, पीता है, सोता है, आता है, जाता है, ऐसा कोई काम नहीं, यानी वर्ब नहीं हो रहा होता है उसमें। ईट, सिट, स्लीप, इस टाइप का कोई वर्ड आपको नहीं मिलता है, तो उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। और जिसमें वर्ब्स आ जाती हैं वो हमारे टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के रूल अलग होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वॉज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हिंदी में हम लोगों का लास्ट में था या थी होता है। और वॉज का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई, ही, शी, इट, यानी आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, इस तरीके से इन सब के साथ में वॉज का यूज़ होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन, यानी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, यानी जिससे हमें ये पता चलता है कि एक आदमी की बात हो रही है, एक सामान की बात हो रही है या एक प्लेस की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारा काउंट होता है। सेकंड हमारा है वर। वॉज का हमें बता दिया आपको। वर मीन्स थे। हिंदी में जब थे या थी प्लूरल के लिए यूज़ होता है तो वहाँ हम वर का यूज़ करते हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यू, वी, दे, यानी यू वर, वी वर, दे वर। एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ बॉय होगा सिंगुलर में तो यहाँ बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल, गर्ल्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, पेरेंट्स हमारे माता पिता दोनों आ जाते हैं। ओनली मदर फादर होंगे तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे माई मदर, माई फादर, ये सिंगुलर होगा। अगर हम माई पेरेंट्स बोलते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्लूरल्स के साथ में हम लोग वर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट करने से पहले इंग्लिश में मैंने कुछ आपको हिंट्स दिए हैं जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट हम सब्जेक्ट देते हैं वह के लिए हम इंग्लिश में ही भी यूज़ करते हैं, शी भी यूज़ करते हैं और दैट भी यूज़ करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि वह के लिए हम ही कब लिखेंगे, शी कब लिखेंगे एंड दैट का यूज़ कहाँ करेंगे। तो ही का यूज़ हम तब करेंगे जब वहाँ पर कोई बॉय या आदमी की बात हो रही होगी, यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं जब वह होगा हिंदी में। और शी हम फीमेल के लिए यानी फेमिनाइन जेंडर्स के लिए, यानी एक लड़की या औरत की बात जहाँ हो रही होती है वहाँ हम शी यूज़ करते हैं जब हिंदी में वह होता है। और जब दोनों नहीं होते, इट मीन्स कि कोई थिंग्स होगा, एनिमल होगा, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, तो उस वहाँ पर हम वह के लिए दैट का यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके लर्न कर सकते हैं। जहाँ हिंदी में ये होगा वहाँ पर हम दीज का यूज़ करते हैं। वे के लिए हम दे और दोज दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ दे यूज़ करते हैं, कहाँ दोज यूज़ करते हैं वो आपको समझना है। दे हम यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए यानी लोगों के लिए, और दोज हम यूज़ करते हैं, इन पर्सन को आप छोड़ दीजिए तो क्या बच गया आपके पास, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इस टाइप से जो चीज़ें बच जाती हैं उनके लिए हम दोज यूज़ करते हैं। मैं के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं आई, आप सबको पता है, आई एम अ बॉय हमेशा बोलते हैं आप लोग, या गर्ल। तुम, आपके लिए हम यू यूज़ करते हैं, तू के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं। हम मीन्स वी, हम जहाँ लिखा होगा तो आप वी यूज़ करोगे। तो ये सब्जेक्ट्स हमने आपको डिवाइड करके दिखा दिए हैं कि आप किस तरीके से उसको पहचान के सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। तो चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, क्या वह मेरी बहन थी।
सबसे पहले आपको ये देखना है क्या क्या के लिए बच्चे वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये आपको ध्यान से सुनना है। क्या वह मेरी बहन थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर येस नो में दे सकते हैं कि येस बहन थी या नो बहन नहीं थी। जब हमारा आंसर येस नो में आता है तो हम वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या को आप कट करिए, क्या को आपने नहीं देखना है। इस सेंटेंस में हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल वाले में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में हम फर्स्ट लास्ट और मिडिल करते थे, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो थी, वह मेरी बहन थी, बहन थी मीन्स एक बहन थी, और थी के लिए हम वैसे भी वॉज यूज़ करते हैं, तो हम वॉज लिखेंगे। वॉज लिखने के बाद हम स्ट्रेट अवे यहाँ से लास्ट तक लिखते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको, यानी लास्ट वाले को पहले लेना है, क्या को आप छोड़ दीजिए और स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने भी वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करते जाइए। तो वॉज, वह के लिए हम क्या लिखेंगे, बहन है, लड़की है, तो शी, वॉज शी माई सिस्टर, मेरी बहन को हम बोलते हैं माई सिस्टर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो सो सिंपल है, आपको इस तरीके से और भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं मेरे साथ। क्या वह तुम्हारी पुस्तक थी, यस और नो में आंसर आ सकता है, इसका मतलब वट हम यूज़ नहीं करेंगे। थी, एक पुस्तक की बात हो रही है, वॉज। वह, ये वह कौन है, लड़का है, लड़की है या थिंग्स है, थिंग्स है, तो क्या हम यूज़ करेंगे वह के लिए, दैट। वॉज दैट, तुम्हारी पुस्तक को हम बोलेंगे योर, पुस्तक को हम बोलते हैं बुक, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका बन गया, वॉज दैट योर बुक, ये तुम्हारी पुस्तक थी। तो अब हम थर्ड में चलते हैं, क्या वे पक्के मित्र थे, इसमें भी आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो क्या को आप कट कर दीजिए, भूल जाइए, एंड थे, थे मीन्स बहुत सारे मित्र थे, और थे को वैसे भी हम लोग इंग्लिश में वर बोलते हैं, तो वर से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ से स्ट्रेट अवे हम लोग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। वे कौन है, दे या दोज, दे, क्योंकि ये पर्सन्स हैं तो यहाँ पर हम दे यूज़ करेंगे। वर दे पक्के मित्र यानी फास्ट, पक्के को हम बोलते हैं फास्ट, मित्र को आप क्या बोलते हैं, फ्रेंड, और फ्रेंड्स हम लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे फूल थे, यानी बहुत सारे फूल थे, यस और नो में आंसर दे सकते हैं, तो क्या को आप छोड़ दीजिए, थे मीन्स वर, वर। अब वे के लिए हम दे या दोज क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे पर्सन नहीं है तो हम दोज यूज़ करेंगे, अगर पर्सन होते तो हम दे यूज़ करते, और हमारा रह गया अब फ्लावर्स, बहुत सारे हैं तो हम एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या वह उदास थी, यानी एक लड़की की बात हो रही है, और यस नो में आप आंसर दे सकते हैं कि यस उदास थी या नहीं थी। तो क्या को आप कट कर दीजिए, थी के लिए हम वॉज, शी क्योंकि लड़की है वह के लिए शी यूज़ करेंगे, उदास को हम सैड बोलेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे पतंगे थी, बहुत सारी पतंगे थी, तो यस नो में आंसर हो सकता है, तो क्या को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको थी के लिए हम वर यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी पतंगे हैं। वे के लिए हम दे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पर्सन नहीं है, थिंग्स हैं, तो हम लोग दोज यूज़ करेंगे। वर दोज, पतंगों को हम क्या बोलते हैं, काइट्स, बहुत सारी हैं इसलिए एस लगाया, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट है, क्या मैं घर पर था, यस और नो दोनों में आंसर आ सकता है, तो हम इसको कट कर देंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। था को हम बोलते हैं वॉज। मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई, घर पर यानी एट होम। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, लास्ट वाले को लेना है, क्या को कट करना है, यहाँ से स्ट्रेट अवे ट्रांसलेट करते हुए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या तुम एक किसान थे, यस और नो में हो सकता है, क्या को कट कर दीजिए, थे मीन्स यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर, और थे के लिए हम वर लिखते हैं वैसे भी दोनों कंडीशन में। तुम को हम बोलते हैं यू, वर यू, और किसान को हम बोलते हैं फार्मर।
तो स्टूडेंट्स, आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे सेंटेंसेस को, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।